हेलो गाइस, वेलकम टू विजुअल डिजिटल स्कूल। विजुअल डिजिटल स्कूल की ऐप में आपका वेलकम है। माई सेल्फ अजय त्रिवेदी, मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम विजुअल डिजिटल स्कूल। आई एम हैविंग मोर देन 18 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर कोर्स। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे अबाउट फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस के अंदर रियल नंबर्स के बारे में क्या होते हैं रियल नंबर्स, इसके बारे में ऑलरेडी आपने स्टडी कर रखा है। तो हम यहाँ पर आपने जो अर्लियर क्लासेस में बिफोर 10th क्लास आपने जो जो चीज स्टडी की है जो नंबर सिस्टम के बारे में, सबसे पहले हम आपको उन नंबर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आपने सबसे पहले जिस क्लास से स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम पढ़ना, आपने सबसे पहले नंबर सिस्टम जिनके बारे में स्टडी किया था वो थे अबाउट नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड दे आर काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे, वे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट मैनी नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट, तो इनके बारे में आपने डिटेल स्टडी ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में कर रखी है। फिर आपने नेक्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में, इसके बाद में नेचुरल नंबर्स के बारे में बाद में आपने स्टडी किया अबाउट होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर नेचुरल नंबर्स। यानी अगर नेचुरल नंबर सिस्टम के अंदर हम 0 को स्टार्टिंग के अंदर इंक्लूड कर लें तो वो जो नंबर सिस्टम क्रिएट होगा उस नंबर सिस्टम को कहा जाता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 इज द लिस्ट होल नंबर एंड देन आफ्टर सारे आपको नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। तो ये है होल नंबर सिस्टम। होल नंबर्स के बाद में आपने नेक्स्ट नंबर सिस्टम जो आपने स्टडी किया वो था अबाउट इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं यह आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। जब हम इन होल नंबर्स के साथ में नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा करके उनको अटैच कर ले इन होल नंबर्स के साथ, तो जो नंबर सिस्टम क्रिएट होता है वह नंबर सिस्टम कहलाता है नंबर सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स को इस टाइप से आपने एक्सप्रेस किया था। इनफाइनाइट मैनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 के लेफ्ट में जो भी इंटीजर्स होंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। 0 साइनलेस इंटीजर होता है और 0 के राइट में आपको सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं। तो ये आपने नंबर सिस्टम पढ़ा इंटीजर्स का। इंटीजर्स नंबर सिस्टम के बाद में आपने जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो नंबर सिस्टम आपने स्टडी किया था वो था अबाउट रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को हम इस टाइप से इंडिविजुअली उस नंबर सिस्टम को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह आप लोगों ने जो स्टडी की उसके अकॉर्डिंग बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स। यानी कोई 2 रेशनल नंबर्स अगर आपको दे रखे हैं तो उन रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इंडिविजुअली इस टाइप से उस नंबर सिस्टम को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो रेशनल नंबर्स जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा उस नंबर सिस्टम को इस टाइप से एक्सप्रेस किया जाता है। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers. p and q are integers and q should not equal to 0. तो आपने जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग वे सारे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Here p is called its numerator and q is its denominator. Okay, and p and q both are taken from integers and also there is a restriction on q. Q should not equal to 0.
यानी जो डिनोमिनेटर होगा रेशनल नंबर का वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप से जो नंबर्स एक्सप्रेस किए जा सकते हैं वे सारे नंबर्स कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के नंबर सिस्टम के अंदर सारे नंबर्स इस फॉर्म के अंदर आपको मिलेंगे। ये आपने नंबर सिस्टम ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस के अंदर स्टडी कर रखा है। रेशनल नंबर्स के बाद में आपने जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम स्टडी किया वो था अबाउट इर्रेशनल नंबर्स। Irrational numbers are simply those numbers which are not rational. That means वे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में यानी रेशनल फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उन नंबर्स को कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। ओके, इनके एग्जांपल्स आपने 9th क्लास के अंदर पढ़े, स्टडी कर रखे हैं। √2 है, √3 है, √5, पाई। All these numbers cannot be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So these numbers are called irrational numbers. Okay, तो ये सारे नंबर सिस्टम्स आपने अप टू 9th क्लास स्टडी कर रखे हैं। नाउ अब हम 10th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में अबाउट रियल नंबर्स। ए रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। जब रेशनल नंबर सिस्टम और इरेशनल नंबर सिस्टम दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है, कंबाइन करेंगे, तो उससे जो बिगेस्ट नंबर सिस्टम अभी तक का क्रिएट होगा वो नंबर सिस्टम कहलाता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर इज ए नंबर विच इज आइदर ए रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये था रियल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सरसाइज 1.1 वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो उस एक्सरसाइज के अंदर हम आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो इस एक्सरसाइज 1.1 जो कि मेनली बेस्ड है ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है ये हम आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सपोज आपको कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हो। ओके, इन जनरल आप अगर सपोज आपको 17 एंड 5 दीज आर 2 इंटीजर्स गिवन टू यू, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो अगर आपने डिवीजन प्रोसेस अप्लाई किया, डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आपको नॉलेज है, आपने अर्लियर क्लासेस के अंदर स्टडी कर रखा है। जो इन दोनों नंबर्स में से जो ग्रेटर नंबर है 17, उस नंबर को मैं यहाँ पर स्मॉलर नंबर दैट इज 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो 5 से जब हम इस 17 नंबर को डिवाइड करेंगे एक्चुअल डिवाइड, तो 5 से 17 3 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर आपको मिलेगा 2। अब ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई किया है डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, इस लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के अंदर आपने एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है कि डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यहां पर जो 2 नंबर्स मैंने लिए थे 17 और 5, इसमें से जो ग्रेटर नंबर है 17 वो डिविडेंड है, जो स्मॉलर नंबर है 5 वो है डिवाइजर। और जब डिवाइजर से इस डिविडेंड को डिवाइड किया हमने तो प्रोसेस के अंदर कोशेंट हमें 3 और रिमाइंडर 2 मिल रहा है। ओके, फॉर एवरी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस आपने एक रूल पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर ऑल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ओके, तो ये आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा। अब इस डिवीजन एल्गोरिथम को ही हम यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। गिवन टू इंटीजर्स a एंड b, आपको कोई 2 इंटीजर्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मैं स्टेटमेंट यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। गिवन 2 इंटीजर्स a एंड b, हियर a इज डिविडेंड and b is divisor. Okay, given 2 integers a and b, there exist unique integers q and r.
तो गिवन टू इंटीजर्स के लिए यूनिक इंटीजर्स q एंड r, जहां पर q जो है वो होगा कोशेंट और r जो है वो कहलाएगा रिमाइंडर। ओके, तो फॉर गिवन टू इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r such that a is equal to b into q plus r। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने यहां तक बोला, इस स्टेटमेंट के आगे मैं यहां पर आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एवरी डिवीजन एल्गोरिथम, जब आप इस डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर डिवीजन प्रोसेस परफॉर्म करते हो, तो जो लास्ट रिमाइंडर आपको मिलता है एवरी डिवीजन प्रोसेस के अंदर, वो अगर डिवाइजर डिविडेंड को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा तो उस कंडीशन में लास्ट रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। बट अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है तो जो भी रिमाइंडर आपको यहाँ पर लास्ट में मिलेगा वो रिमाइंडर ऑलवेज इस डिवाइजर से स्मॉलर होता है। ओके, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है फॉर एवरी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर आगे अटैच करेंगे। फॉर गिवन टू इंटीजर्स a एंड b there exist unique integers q and r such that a equals to b into q plus r, where a restriction on r is that remainder should either greater than or equal to 0। जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, रिमाइंडर जो फाइनली डिवीजन प्रोसेस के अंदर होगा, अगर डिवाइजर डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर एग्जैक्ट 0 आएगा। अदरवाइज जो भी एक पॉजिटिव रिमाइंडर आपको मिलेगा वो रिमाइंडर ऑलवेज डिवाइजर से स्मॉलर होता है, दैट इज लेस देन b। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस जो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन किया है, इसी को कहा जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, आई रिपीट इट। Given two integers a and b, there exist unique integers q and r. Here q is quotient and r is remainder. So given two integers a and b, there exist unique integers q and r such that a equals to b into q plus r, where the range of r is that it is either greater than or equal to 0 but less than b. This statement is called Euclid's division lemma. ओके, तो इस स्टेटमेंट को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाता है, जिसका कि इस एक्सरसाइज 1.1 के अंदर मेजर रोल है और इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1।